जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है, अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो अपने आत्मा को बुझा दिया। आपने अपने आत्मा को बुझा दिया है। अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो आपने आत्मा को बुझा दिया है। कहाँ लिखा है मैं ये बताऊंगा। इस टॉपिक पर आज बात करूंगा कि डरपोकों रेवलेशन की चैप्टर प्रकाशित वाक्य 21 का 8 लिखा है, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वो दूसरी मृत्यु है। वो दूसरी मृत्यु। आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ क्या हो रहा है? ये प्रश्न है। इसको सुनिए दोस्तों। प्रेरितों का काम एक्ट्स चैप्टर 1:8। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 नंबर वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। तो अभी जो मुझे अभी सुन रहे हैं, अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं, उसको पूछ रहा हूं, उनको पूछ रहा हूं, आपका इलाका कौन सा है? आपका इलाका, आपका एरिया, आपका क्षेत्र कौन सा है? बताइए जरा। इसमें से यहूदिया, सामरिया और क्या यहूदिया, सामरिया और ये जो यरूशलेम, इसमें से आपका इलाका कौन सा है? आपका इलाका कहाँ है? आपका ये सारी की सारी आपका यरूशलेम है, आपका यहूदिया है, आपका सामरिया है? जी नहीं। तो आपका इलाका यहूदिया नहीं है, आप जानते हैं। आपका इलाका कहाँ है? सामरिया नहीं है। आपका इलाका यहूदिया नहीं है। तो आपका इलाका पृथ्वी का छोर तक तुम अपना गवाह बनोगे। यानी कि पृथ्वी का छोर तक अपने गांव, इसमें अपने गांव जोड़िए, कोई अपना शहर जोड़िए, कोई अपना वेस्ट बंगाल जोड़िए, कोई अपना उत्तराखंड जोड़िए, कोई अपना महाराष्ट्र, कोई अपना पंजाब। लेकिन प्रश्न है लास्ट में क्या लिखता है? सुनिए, लिखा है मेरे गवाह होंगे, मेरे गवाह होंगे। मेरा प्रश्न यहाँ है, क्या सामरिया के लोग गवाह बने थे? यस, बने थे। क्या यरूशलेम के लोग गवाह बने थे? यस, गवाह बने हैं। क्या यहूदी के लोग गवाह बने हैं? यस, गवाह बने हैं। आप कब बनोगे? आप कब बनोगे? आप कब बनोगे दोस्तों? यही तो विषय है। अभी अभी जो सुन रहे हैं या बाद में जब वीडियो को आप सुनोगे तो अभी अभी खुद को पूछो, खुद को प्रश्न करो। ये मेरा जवाब है कि आप खुद को प्रश्न करो कि आपके जवान से बात करो, खुद से बात करो कि ये मेरा जवान है, गवाह बन रहा है। ये मेरा जवान है, गवाह बन रहा है। तो आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आप गवाह बने
ये प्रश्न आज क्या हो रहा है आपके साथ, खुद को पूछिए। क्या क्या हो रहा है आपका साथ, खुद को पूछिए, खुद को साथ बात करिए। क्यों मैं इसको रखा हूं? सुनिए, एक वचन है जो कि मैं टाइटल में डाला हूं, आप सब देखे होंगे। रेवलेशन की चैप्टर 21 का 8, प्रकाशित वाक्य 21 का 8, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मेरा प्रश्न ये है, आप कितने साल से चर्च जा रहे हैं? आप कितने साल से मसीह में? 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, ठीक है ना, या उससे भी ज्यादा? अभी तक प्रश्न ये है, अभी तक 90% मसीह लोग ना प्रचारक बने हैं, ना ठीक से वचन को सीखे हैं, ना दूसरे के पास गवाह बने हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। जरा सोचिए, आप क्या बन रहे हैं, आप क्या बन गए हैं, क्या बन गए हैं आप? मैं सबको बोल रहा हूं, पूरे मसीहों को, ताकि आपकी हिम्मत बढ़े, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ सके। परमेश्वर आप सभी को ऐसी मदद दे, मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी हिम्मत दे, ताकि आप सब यीशु का, परमेश्वर का गवाह बने। और मैं चाहता हूं हर एक मसीह क्राइस्ट फॉलोअर को, वो जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, हर कोई चुपचाप ना बैठकर सच्चे परमेश्वर का, यीशु मसीह का राज्य का प्रचार करे और अविश्वासियों को बचाए, उन तक प्रचार को फैलाए, पूरी तरह से काम करे, अपने जवान का इस्तेमाल करे, अपने जवान का इस्तेमाल करे, प्रचार करे। इस वचन को सुनिए दोस्तों, जो मत्ती की किताब 10 अध्याय 32 कहता है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपना स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कितनी पावरफुल वचन है। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मत्ती 10 का 13 कहता है, 33 कहता है, 10 का 33, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसको आपने सुना। अभी तीमुथियों को पढ़ते हैं। तीमुथियों की किताब 2 अध्याय 2 से लेकर 12, 2 अध्याय 12 नंबर वचन। दूसरा तीमुथियो 2 अध्याय 12 नंबर वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, वो भी हमारा इनकार करेगा। अब बताओ, ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब ये यहाँ क्यों पहुंच गया है? इनकार। तो ये यहाँ इसीलिए पहुंचा है क्योंकि जब ये पृथ्वी पर था, या तो ये डरपोक था और ये चुपचाप था,
ये चुपचाप था और इसमें अभी दूसरे के सामने स्वीकार नहीं किया और इसने दूसरे के सामने स्वीकार नहीं किया। जब हमेशा पूछता था तो तू कहाँ जा रहा है, तो ये कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा चर्च जाता हूँ, ऐसा ही जाता हूँ, अरे नहीं नहीं, मुझे यीशु से कोई लेन देन नहीं है, इनकार करता था, नहीं है कोई रिश्ता। तब जाकर इसने अपने व्यवहार किया, तब जाकर इसने अपने व्यवहार किया इनकार, व्यवहार को किया इनकार, इसीलिए निकला डरपुक और ये यहाँ पहुंचा है। बात अभी समझ आ रही है? तो मुझे ऐसा मसीहों को बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्योंकि सत्य है, मैं आज बोलूंगा सत्य है, सत्य और सत्य है। तो जितने मसीह लोग ऐसे हैं जो मैं अभी बताया, जब अभी मुझे आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद या बदल जाओगे या आगे से नहीं सुनोगे। और इसको आपको समझना होगा कि इसको पता चला कि बहुत लोगों ने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लोग नहीं चाहिए जो कुर्सी को तोड़ रहे हैं। आपका लीडर खुद कह रहा है कि सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि बात कर रहा हूं तो सही सत्य। और आपका जो परमेश्वर है वो भी आपको क्यों चाहेगा? कम से कम डरपुको जो शब्द है क्यों आया पता है? सोचिए जरा, ये डरपुक शब्द क्यों आया है? यीशु की बात करते वक्त अगर आप डरपुक है, मैटर फिनिश। नाउ आज विषय जो मैंने रखा है, आज का विषय, अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो आपने आत्मा को बुझा दिया। आपने अभी तक अगर प्रचारक नहीं बने हो तो आपने आत्मा को बुझा दिया। और ये कहाँ लिखा है मैं बताता हूँ। लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 5:19 आत्मा को ना बुझाओ तो आपने आत्मा को बुझा दिया है। अगर आप डरपोक या चुपचाप घर में बैठे हो, ना यीशु के लिए कोई जिम्मेदारी है, ना परमेश्वर के राज्य के लिए कोई चिंता है, चुपचाप अगर बैठे हो, तो ये वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। तो इसीलिए लिखा है कि अब अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो आपने आत्मा को बुझा दिया है। आज सबका मुंह से एक ही आवाज मुझे बोलना नहीं चाहिए कि आज सबका मुंह में एक ही आवाज मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये आवाज आ रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, कैद कर को रखा जा रहा है। कहां पर? आप समझदार को इशारा ही काफी है, आप समझ सकते हैं। या तो गलत कलेसिया में फंसे हैं, या तो गलत पास्टर गलत शिक्षा का द्वारा फंसा को रखा है, या तो गलत शिक्षा में फंसे हैं, जिसके चलते ये प्रचार नहीं कर पा रहा है।
प्रचार में नहीं निकल पा रहा है। एक कलेसिया का अंदर घूम फिर को सालों साल, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15, 20, 25 साल तक चक्कर लगाते जा रहा है पास्टरों का पीछे, कलेसिया का पीछे, खुद बाइबल की नॉलेज जीरो लेकर। ये बात को आपको समझना है, ये समझना है। प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, चुपचाप है। मैं पूरे भारत को कहना चाहता हूं और भारत के बाहर भी, जहां तक मेरी हिंदी भाषा पहुंचते हैं, कि सही शिक्षा को लेकर आप यीशु के पीछे आइए। यीशु के वचनों को लेकर आप प्रचार को करिए। ये प्रचार को आपको रखना ही है, नहीं तो आप आत्मा को बुझा रहे हो। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। कम से कम आपको ये गले से आवाज, ये जवान से आवाज निकालने दीजिए। ये धारणा मत रखो कि पास्टर आएगा, सब कुछ करेगा, प्रार्थना भी करेगा, वचन भी वही प्रचार करेगा, पढ़ाएगा, सब कुछ वही करेगा। नहीं चाहिए ऐसा। अभी मैं बात क्यों कर रहा हूं? ताकि आप सीख लो, समझ लो, अपने जवान को पुख्ता कर लो, ताकि खुद के पीछे किसी दूसरे ने हमेशा लगा रहे, ये ना हो। मैं अभी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको ये बात बतानी है। अगर आप पहले से कर रहे होते तो मैं क्यों बताता? ये सिंपल सी बात है। आपने कभी देखा किसी डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को सुई लगाते हुए? आपने कभी देखा कब कोई मैकेनिक को उसके गाड़ी दूसरे मैकेनिक को ठीक कर रहा है? कोई देखा? कभी देखा? इसका मतलब क्या है? अरे यार, मैं खुद मैकेनिक हूं। तो कब बनोगे खुद यीशु का प्रचारक? कब बनोगे खुद परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार? कब होंगे? ऐसा क्यों नहीं कलेसिया आज सिखा रहा है? ऐसा क्यों नहीं पास्टर आज सिखा रहा है? ये बड़ा प्रश्न होता है। तो आपने कभी ये चीज को मार्क किया है? तो इसको आपको समझना होगा। तो आपको, मेरे को क्या सिखाना है? वचन। आपको क्या सीखना है? वचन। तो ये वाली हरकतें से दूर रहे, खुद एडुकेटेड होइए, खुद मजबूत होइए, ताकि ऐसे मजबूत होइए दूसरे को आप मजबूत करवा सको, कर सको। इसको सुनिए दोस्तों। तो लिखा है पहला, इसको सुनिए। आज सदस्य बहुत है कलेसिया में, जिसको कह सकते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। भीड़ बहुत है जिसको कहते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। आप किसी भी कलेसिया में चले जाओ, यही चीज पूछते हैं कि आपके कलेसिया में कितने मेंबर्स है। अच्छा, आपके कलेसिया में इतने हैं। ये नहीं पूछते आपके कलेसिया में डिसाइपल कितना है। डिसाइपल का मतलब है प्रचारक, बात करने वाला, जवान खोलने वाला। डिसाइपल का मतलब प्रचारक। दूसरा चेले बनाने वाला, चेले को तैयार करने वाला, सुसमाचार गांव गांव गली गली पहुंचने के लिए फोर्स को भेजना, सेवकों को भेजना। ये नहीं पूछते कि यीशु के लोग कितना है, ये कोई नहीं पूछते। सब पूछते हैं कि मेंबर कितने हैं। ये रहा पहला। दूसरा, आजकल गायक बहुत है कलेसिया में,
म्यूजिशियन बहुत है कलेसिया में, वर्शिप कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। अभी ये जो गाना गाते हैं अगले टाइम से बंद कर दे, ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये समझदार है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन सोच को देखिए क्या चल रहा है आजकल। सबसे ज्यादा चलता है कि जैसे ही एक यूथ चर्च में, कलेसिया में आते हैं तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए? हम गाएंगे, हम म्यूजिक बजाएंगे, हम ऊपर से परमेश्वर बोलता है, सुन सुनकर मैं थक चुका हूं, सुन सुनकर मैं थक चुका हूं, थक गया हूं। तेरा गाना, मेरा गभा बन, मेरी प्रचार कर। मेरा प्रचार कब करेगा? मेरी गभा दे, गवाही दे। लोगों को बाहर गाना सुनने के लिए क्यों सुनना है? लोगों को बाहर गाना सुनने के लिए कौन है? बाहर कुमार सानू है और दूसरे बहुत सारे हैं, बाकी सब है, लेकिन उनके पास में गवाह देने वाला नहीं है, उनके पास में गवाह पहुंचाने वाला नहीं है। तू प्रचार कर, तू गवाह बन, सुसमाचार को फैला। लास्ट पार्ट में बता रहा हूं। पौलुस चाहता है कि उनका एक ही आदेश है। क्या आदेश है? 2 तीमुथियुस 4:1। परमेश्वर और मसीह यीशु को, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्यों को शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। मतलब तुझे मैं वार्न करता हूं, तुझे मैं बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। वार्न क्या कर रहा है? वार्न क्या करता है? कि तू वचन का प्रचार कर। 2 तीमुथियुस 4:2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार का सहनशीलता, सब प्रकार का सहनशीलता और शिक्षा के साथ। यहाँ शिक्षा सबसे बड़ी बात है, सही शिक्षा। शिक्षा का साथ उल्हाना दे। और क्या कहा? और कहा डांट। तो आज क्यों मैं डांट रहा हूं? आपको लग रहा है डांट रहा हूं? ये वचन कह रहा है। तो पौलुस डांट लगा रहे थे कलेसिया को, और डांट और समझा, डांट भी लगा और समझा भी। और एक बार पढ़ दूं, आपका अगर दिमाग का ढक्कन नहीं खुला तो। लिखा है 2 तीमुथियुस 4:2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और समझा। तब जाकर कहते हैं कि रोमियो का किताब 12:11 कि प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उद्माद मतलब जोशीला, आत्मिक उद्माद मतलब जोशीला, जिसको कहोगे जोशीला। हम सबको क्या बनना है? जोशीला। कहो जोशीला, जोशीला बनना है। और लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो। रोमियो 12:11 प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, जोशीला होकर बने रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। तो आप
जो ईस्टर संडे मनाते हैं, हैप्पी ईस्टर संडे कहते हैं ना आप, बोलने से पहले आपके दिमाग में एक बात याद रखो, इस दिमाग में एक बात याद रखो, हैप्पी ईस्टर संडे बोलने से पहले आपके दिमाग में ये बात याद रखो कि आप एक यीशु जी उठा आप कह रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा, तो मैं चाहता हूं कि आपको साल में एक बार ये मत बोलो यीशु जी उठा है, तो मैं चाहता हूं कि साल में एक बार मत बोलो, आप प्रतिदिन बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो मैं क्या कहा था कि आप एवरीडे बोलो, प्रतिदिन बोलो यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। ऐसा गवाह बनो, ऐसी गवाह बनो। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें। तो मेरा मैसेज आज यही है कि जो जितने भी सुन रहे, अभी सुनने के बाद आप अपने को कहो, मेरा गला, मेरा जवान आज से काम करे, आज से इस्तेमाल हो। प्रभु के पास ये प्रार्थना करो, यीशु की प्रचार में मेरी जवान इस्तेमाल हो, यीशु की सेवा में मेरी गला काम करे, यीशु की राज्य में मेरी गवाह बने। ये था आज का टॉपिक। मैं समझता हूं कि आज इस विषय को आप समझे होंगे। तो आप अगर अभी तक प्रचारक नहीं बने हैं, तो आपने आत्मा को बुझा दिया। ये डरपोक किसको कहा जा रहा है? सेवकों को, मसीहों को कहा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में यही आता है। तो आप बात को समझे और जहां तक हो सके आप शेयर करें, ताकि एक एक मसीह मजबूती के साथ आज जो चुपचाप बैठे हैं या गलत शिक्षा में फंसे हैं या गलत कलेसिया में फंसे हैं, वो बाहर आने पाए, यीशु को अपना जिंदगी को मजबूती से देने पाए, यीशु की राज्य के लिए अपने जवान को काम करने पाए, जवान को इस्तेमाल करने पाए। ये मैसेज था मैं आपका। जय मसीह की। दूसरे वीडियो के साथ मैं अभी आऊंगा लाइव। आप लोग बने रहे।